हेलो दोस्तों, नमस्कार। दृष्टि जीके एंड सीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनी रहनी चाहिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज हम 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस से लाए हैं जो आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, भौतिक मात्रा ज्यामिति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकृति। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोणीय गति। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जड़त्व। अगला प्रश्न पे चलते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0 जूल। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। 8 का सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण अधिक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। आज का अगले प्रश्न पे चलते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है
क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। आज का अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना, शुष्क मौसम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंधी या झंझावत की संभावना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, टेरिसेली का नियम, न्यूटन का नियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड 24 घंटे के बाद लौट आएगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, कुछ निश्चित नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आप 30 में कितना मार्क्स ला रहे हैं। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, पहाड़ों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पहाड़ों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहाड़ों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/4, 1/6, 1/8, 1/5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/6। आज का अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आज का अगला प्रश्न है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग में वह शोभा नहीं देती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। क्योंकि गर्म हवा का डेंसिटी कम होता है इसलिए ऊपर उठ जाता है। पानी में
लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आज का अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि जिसको अधिक से अधिक ताना जा सकता है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टील। आज का अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग इसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, द्रव्यमान गुने कोणीय वेग, रैखिक वेग गुने कोणीय वेग, द्रव्यमान गुने रैखिक वेग। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। आज का अगला प्रश्न है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन। बी हो जाएगा, द्रव्यमान। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी तेज, बंद हो जाएगी, सुस्त, पृथ्वी के समान समय देगी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। आज का आखिरी प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 60 डिग्री कोण, 36 से 45 डिग्री कोण, 36 से 50 डिग्री कोण, 36 से 90 डिग्री कोण? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36 से 45 डिग्री का कोण। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।